आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कब बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए कुछ संक्षेप में इस बारे में जानने का प्रयास करें। सरलता से आप अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा पहला लग्न भाव है, इसे प्रथम भाव कहते हैं। ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव, ये 4 हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो एक पहला भाव, 4 चौथा भाव, 7वां भाव सप्तम भाव कलत्र भाव और 10म भाव, इसे केंद्र कहते हैं। और ये 5म और 9म भाव को त्रिकोण कहते हैं। तो हमारी सरकारी नौकरी के बारे में जानने के लिए हमें इन केंद्र के सभी भावों के साथ 5म और 9म का भी विचार करना होगा। तो विशेष तौर से सरकारी अथवा सरकारी नौकरी की तरह आज के युग में आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं के बराबर रह गए हैं। भविष्य में ऐसा भी लगता है कि अब गवर्नमेंट जॉब होगा ही नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगा, संस्थाएं संभाल लेंगी काम। तो उस स्थिति में फिर नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी की बात बहुत कम रह जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी की तरह नौकरी मिलेगी। तो अभी सरकारी नौकरी के रास्ते हैं बहुत सारे। तो जन्म कुंडली के आधार पर हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। तो देखिए, इन 4 जगहों में, इन केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये शुभ ग्रह कहे जाते हैं। अगर ये शुभ ग्रह बैठे हों और अपनी राशि में बैठे हों, जैसे कि लग्न में यहाँ पर पहले भाव में बृहस्पति बैठे हों, किन राशियों में बैठे हों? उच्च की राशि में बैठे हों। बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क। कर्क 4 का अंक है। अथवा बृहस्पति लग्न में धनु राशि में बैठे हों, 9 के अंक में। अथवा मीन राशि में बैठे हों, 12 के अंक में। अगर ये लग्न में बैठे हों तो पंच महापुरुष के अंदर यह एक योग होता है जो बृहस्पति से बनता है। अगर लग्न में बृहस्पति कर्क राशि के बैठे हों या चौथे भाव में बैठे हों, कर्क राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में, या 7वें भाव में बैठे हों, कर्क में, धनु में, मीन राशि में, अथवा 10म भाव में बैठे हों बृहस्पति, तो निश्चित समझिए कि सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। इन 3 राशियों में बृहस्पति किसी एक राशि में केंद्र में बैठ जाएं तो भी सरकारी नौकरी का योग हो जाता है। और
ये बृहस्पति छठे भाव में बैठे हों इन राशियों में तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है, क्योंकि छठे भाव से बृहस्पति दसम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो भी रोजगार का योग बनेगा। इसलिए छठे भाव को यहाँ पर यहाँ से अगर छठे भाव को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर्म स्थान से छठा भाव नवा भाव होता है, भाग्य होता है। ये कर्म का भाग्य है। कर्म का मालिक यहाँ का मालिक यहाँ बैठने पर रोजगार के अच्छे योग देता है, यदि वह अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो ये भी ध्यान देने का विषय है। तो इसके अलावा बृहस्पति इन राशियों में 5वें और 9वें में बैठे हों तब भी राजकीय सेवा का अवसर प्राप्त होता है। आइए अब बृहस्पति के बाद सूर्य को मानते हैं। सूर्य एक प्रशासनिक ग्रह है। तो सूर्य 5 के अंक में जिसे सिंह कहते हैं अथवा 1 के अंक में जिसे मेष कहते हैं, इन दोनों राशियों में जहाँ कहीं बैठ जाएं, केंद्र में, कभी कभी त्रिकोण में भी, तो राजकीय सेवा के अवसर प्राप्त होते हैं। सूर्य 5 के अंक में अथवा 1 के अंक में यहाँ बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, यहाँ बैठे, तो राजयोग होगा। मतलब राजयोग का मतलब जीवन में 60-60 की तरह होगा। साथ ही गवर्नमेंट नौकरी भी हो सकती है। सूर्य के बाद अब बारी आती है मंगल की। मंगल एक बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं। अगर तुष्टो दाति साम्राज्यम, खुश हो जाते हैं तो साम्राज्य देते हैं। तो मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, 8 का अंक। उच्च राशि होती है मंगल की मकर, 10 में। अगर मंगल इनमें कहीं बैठ जावे, मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में अथवा मकर राशि में बैठ जावे, कहाँ पर? केंद्र में बैठे, तो भी नौकरी का योग अच्छा होता है। यहाँ पर हम किस क्षेत्र में नौकरी करेंगे उसकी चर्चा नहीं कर रहे। केवल यहाँ पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं नौकरी की, सरकारी नौकरी की। तो मंगल मेष 1 के अंक में यहाँ बैठ जाएं, 8 के अंक में यहाँ बैठ जावें और 10 के अंक में यहाँ बैठ जावें या कहीं बैठ जावें, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अब आइए चंद्रमा से। चंद्रमा वृषभ राशि में, वृष राशि में 2 के अंक में अथवा 4 के अंक में कर्क में, कर्क राशि में बैठ जावे इन स्थानों पर और सूर्य से उसका संबंध हो जावे, माना कि सूर्य इनका यहाँ पर मेष राशि में है
और चंद्रमा इसमें मेष राशि से वृष, मिथुन, कर्क चौथे स्थान के स्वामी होंगे। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो अब सूर्य जो है वह सिंह राशि में बैठ गए हैं, यहाँ पर 5वें भाव में। 5 का अंक सिंह राशि का है। सूर्य 5 के अंक में बैठ गए हों और चंद्रमा 4 के अंक में हो, तो ये जो है दोनों योग कारक ग्रह हैं। पंचम भाव का स्वामी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और चौथे स्थान का स्वामी महत्वपूर्ण है। चतुर्थेश और पंचमेश होने की वजह से ये भी अच्छा ही रोजगार का योग बनेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा बुध ग्रह उच्च के होकर के 10वें भाव में बैठे हों, कन्या राशि में होंगे, उच्च के 10वें भाव में 6 के अंक में होंगे। और शनिश्चर तुला राशि में 10वें भाव में हो, तुला राशि के शनि 10वें में होंगे तो मकर लग्न के स्वामी होकर के 10वें भाव में होंगे, तो इसलिए यहाँ पर भी नौकरी का योग बनेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए इन बातों को देखने के साथ साथ लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का संबंध देखना भी जरूरी है। अगर इन दोनों का संबंध है, वह साथ बैठ गए अच्छे भाव में, जैसे इस कुंडली में 9 का स्वामी 9 के अंक के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति 9 में बैठे हुए हैं यहाँ पर माना, और यहाँ पर साथ ही साथ लग्न के स्वामी मंगल भी बैठ गए, तो ये एक प्रकार का राजयोग होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े पद पर हो सकते, अथवा 10वें स्थान का स्वामी शनि 10वें भाव में स्वराशि में है, और भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति 4थे भाव में है, तो बृहस्पति का शनि के साथ पूरा दृष्टि संबंध रहेगा, पूर्ण दृष्टि का। इसलिए ये भी प्रबल सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अब आइए, ये हमने शनि के बारे में बताया था। शनि 10वें में तुला में उच्च के हों, मकर या कुंभ में हों, उनके साथ बृहस्पति का संबंध हो जाए, संबंध हो तो भी राजयोग कारक बनेगा, अच्छी नौकरी का योग बनेगा। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह केंद्र में किसी राशि का स्वामी होकर के उच्चस्थ हो, अथवा केंद्र में कहीं पर उच्च के बैठे हों, तो भी सरकारी नौकरी का योग होगा। शुक्र मीन राशि में कहीं पर बैठ जाए और लगने से संबंध हो जावे, तो भी तो बहुत अच्छा नौकरी का, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। ये कुछ सामान्य योग जन्म लगने के आधार पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए चर्चा की गई है। ऐसे 10वें के बारे में, 10वां स्थान रोजगार का स्थान होता है। अब वो क्या काम करेगा, किस ग्रह से संबंधित काम करेगा,
व्यापार करेगा, व्यापारिक सरकारी व्यापारिक संस्थाओं में जाएगा, या अध्यापक बनेगा, या राजनीतिक फील्ड में कोई नौकरी मिलेगी, न्याय के फील्ड में, वो फिर अलग दूसरी बात होगी, उस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ये सरकारी नौकरी के लिए जो बातें बताई ये पूरी नहीं है अभी, इसमें दशमांश को देखना जरूरी होता है, ग्रहों के अंश देखना जरूरी होता है। बहुत से लोगों के कुंडली में ग्रह बहुत बढ़िया होते हैं रोज नौकरी के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। हमने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें 3 ग्रह उच्च के थे और जिनमें 2 ग्रह केंद्र में थे उच्चस्थ, लेकिन उन्हें जिंदगी भर नौकरी नहीं मिली और वो अच्छे पढ़े लिखे थे, साइंस के विद्यार्थी थे। कारण उसमें ये होता है कि ग्रह का बल कितना है, षड बल में कितना बलवान है, पिंसोपका बल में कितना बलवान है, नवांश में ग्रह कितना बलवान है। नवांश में ग्रह की स्थिति देखे बिना अंधेरे में ही किसी चीज को खोजना जैसा है, ऐसे ही इसमें दशमांश कुंडली को देखना भी जरूरी होता है। लेकिन फिर भी यह योग प्रबल जो योग थे उनका वर्णन हमने किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे कुछ लाभ होगा। आपको अनेकों शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।